हेलो स्टूडेंट, दिस इज मैथ मैन। बच्चों, अभी तक हमने सेम पेज बिटवीन सेम पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट हमने देख लिया और एक्सरसाइज 9.1 सीबीएसई सॉल्यूशन देख लिया। ठीक है बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो है ऑल थ्योरम्स। ठीक है, ऑल थ्योरम मतलब टोटल इसमें जो 4 थ्योरम है वो हम पढ़ने वाले। ठीक है, तो थ्योरम स्टार्ट करने से पहले एक दो बेसिक चीज समझ लेते हैं। ठीक है, अगर कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, जैसे कि पैरेललोग्राम में ये ए, ये बी, ये सी और डी, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो होता है बेस इनटू हाइट। ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं बेस इनटू एल्टीट्यूड, बात एक ही है। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है कि अगर मैं बेस सी डी ले रहा हूं तो एल्टीट्यूड उसके परपेंडिकुलर लूंगा मैं। समझ में आ रहा है? तो अगर मेरा बेस डीसी है और एल्टीट्यूड एच है, ठीक है, तो एरिया हो जाएगा डीसी इंटू एच। ठीक है, लेकिन अगर मैं बेस ए डी ले रहा हूं तो हाइट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, इस हाइट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। इसके लिए हाइट ये होगी, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा वो हाइट होगी और वो कुछ और होगी। तो उससे एरिया क्या आएगा? एरिया तो वही रहेगा, ए डी इंटू एच वन, मतलब बेस इंटू हाइट। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये ये एल्टीट्यूड h1 है, ये एल्टीट्यूड h2 है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये है x और ये है y। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में x इंटू h1 लिखूंगा। क्यों? बिकॉज x के अलोंग जो परपेंडिकुलर है वो h1 है। या फिर मैं लिख सकता हूं y इंटू h2। अब y क्यों लिखा? बिकॉज अगर ये y है तो y ये भी होगा। ठीक है, और y इंटू एच टू ये रहा। समझ में आया? तो ये एरिया आ गया। तो आई होप आपको एरिया तो समझ में आ चुका होगा। एक और चीज जो हमने ऑलरेडी पैरेललोग्राम्स में पढ़ा हुआ है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसको जो डायगोनल होता है वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है। ये हमने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो तो अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम। तो थ्योरम नंबर वन, थ्योरम नंबर वन क्या बोलता है पहले ये समझो। टू पैरेललोग्राम, टू पैरेललोग्राम are on same base, are on same base between same parallel line, between same parallel line, then their areas are equal, then their areas are equal। ठीक है, अब कैसे होता है देखो, इसके वैसे तो कराने के तो काफी तरीके हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी का तरीका है मैं वही अप्लाई करूंगा। ये एक पैरेललोग्राम बनाया मैंने, ठीक है, और एक और पैरेललोग्राम बना देते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा और ये कुछ इस तरीके से। तो आई होप आपको दो पैरेललोग्राम दिख रहा होगा। ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और ये पी क्यू सी डी दो पैरेललोग्राम है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और पी क्यू सी डी ये दूसरा पैरेललोग्राम है। अब हमको प्रूव क्या करना है कि इफ दे आर ऑन सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ठीक है, इफ दे आर लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल लाइन देन देयर एरियाज आर इक्वल। अब एक चीज समझो बच्चों, यहां पे ट्राइंगल ए पी डी है, ठीक है, और बी क्यू सी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमको पता है कि जो लाइन डीपी है वो पैरेलल टू क्यूसी होगा, सही बात है, और जो लाइन ए डी है वो पैरेलल टू बीसी होगा, इतना तो हमको पता है। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल वो आपस में इक्वल होगा। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल है ना भाई, लाइन पैरेलल है। और सिमिलरली मैं ये एंगल और ये एंगल को भी इक्वल कह सकता हूँ, करस्पॉन्डिंग एंगल है। और हमको पता है एडी जो है वो बीसी के इक्वल होगा। भाई एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो एडी जो है वो बीसी के इक्वल होगा, बस। तो ए एस से मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी क्यू सी। अब कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है बच्चों? एग्जैक्टली ओवरलैप, इसका मतलब इनका एरिया भी इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ एपीडी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बी क्यू सी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये जो बीच का एरिया है, देखो बीच का एरिया आपको दिख रहा होगा, पी बी सी और डी, ये जो बीच का एरिया है पी बी सी डी, इसको मैंने ऐड कर दिया दोनों तरफ। मैंने क्या कर दिया? दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब देखो इससे क्या होता है, ये हो जाएगा, ऐड किया मैंने एरिया
PBCD और एरिया PBCD, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल में अगर ये वाला एरिया ऐड कर रहा हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, पैरेललोग्राम ABCD मिलेगा, सही बात है। और अगर मैं इस एरिया को इस ट्राइंगल से ऐड कर दूं तो मुझे पैरेललोग्राम PQCD मिलेगा। बस हो, एरिया ऑफ ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ PQCD, बस यही प्रूव करना था, हो गया। ठीक, क्या समझ में आया कि अगर दो पैरेललोग्राम सेम बेस पे होंगे, ठीक है, इस तरीके से और एक दूसरा इस तरीके से, ठीक है, किसी भी तरीके से, तो उनका एरिया इक्वल होगा अगर वो सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन लाई करेंगे तो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं, थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 जो है वो ध्यान से समझना, ठीक है। इफ अ ट्रायंगल lie on same base with a parallelogram between same parallel line, then area of triangle will be half of the area of parallelogram, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है ये समझते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, इस तरीके से, ये A, ये B, ये C और ये D, ठीक है, और इसी के कॉमन बेस अगर हमारा एक ट्राइंगल PDC है जो कि लाई कर रहा है सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PDC is half of area of ABCD, ठीक है। जो एरिया ऑफ PDC है वो हाफ होगा एरिया ऑफ ABCD, ठीक है। अब ये प्रूव करना है हमको, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम बनाया पहले तो इस तरीके से, ये A, ये B, ये C और ये D, ठीक है, और हमने एक ट्राइंगल बना दिया, बहुत सिंपल, ठीक है। अब हमको प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल है PDC उसका एरिया ABCD का हाफ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, PD से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, और इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, इसको नाम दे दिया Q, करेक्ट। अब इससे हुआ क्या कि जो ABCD है और PQCD है, ये दोनों जो है वो सेम बेस CD शेयर कर रहे हैं, आप देखो, है ना, सेम बेस CD शेयर कर रहे हैं, है ना, ये वाला सेम बेस शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में भी आ रहे हैं, इसका मतलब जो एरिया ऑफ ABCD है वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ PQCD। समझ में आया, इतना तो आ गया हमको समझ में। अब एक और चीज समझो कि जो PC है वो क्या है, डायगोनल है, और अगर वो डायगोनल है PQCD का, ठीक है, तो डायगोनल क्या करता है, टू इक्वल एरिया में डिवाइड कराता है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड कराता है। इसका मतलब जो PCD होगा वो हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQCD, ठीक है। लेकिन PQCD किसके बराबर है, ABCD के, ये हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। समझ में आया, बिकॉज जो PC था वो तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करेगा ना, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, समझ में आ रहा है। तो PCD का जो एरिया है वो किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ PQCD हो जाएगा, और लेकिन PQCD किसके बराबर है, ABCD के, बिकॉज वो लोग सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है। तो ये प्रूव हो गया कि ट्राइंगल एरिया ऑफ PCD इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम, इस पे एक बेसिक सा क्वेश्चन, जैसे कि अगर एक पैरेललोग्राम है ना, इसकी हाइट दी हुई है 10 और बेस दिया हुआ है 15, हमको ये ट्राइंगल का एरिया निकालना है जो सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है। तो एरिया हमको पता है, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, ठीक है, 10 इंटू 15 होगा, वो कितना हो जाएगा 150। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इसका हाफ, तो ये हो जाएगा 75, बस सिंपल है ना।
इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो थ्योरम नंबर 3, थ्योरम नंबर 3 क्या बोलता है, इफ टू ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस, आर ऑन द सेम बेस between same parallel line, between same parallel line, then their areas are equal, then their area are equal, ठीक है। अब इसको भी प्रूव करते हैं, बहुत इजी है। देखो क्या किया, एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, और दूसरा भी ट्राइंगल बना दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये दोनों क्या है, सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये सेम पैरेलल लाइन है और बेस भी कॉमन है, तो ये हो गया ए बी सी, और इसको नाम दे देते हैं डी, ठीक है। तो हमारे पास दो ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ पी डी सी। हमें इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो बच्चों, करने का तरीका देखो, बी डी से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है, इसको नाम दे दिया पी, ठीक है। और एसी के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, इसको नाम दे दिया क्यू। अब यहाँ पे समझो कि जो पैरेललोग्राम है, यहाँ पे दो डेफिनेटली एक पैरेललोग्राम ड्रॉ ड्रॉ होगा, क्यों, बिकॉज बीसी जो है वो इस लाइन से पैरेलल था ही, अब ये जो है वो इससे पैरेलल हो गया है, तो बी सी पी डी ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, समझ में आ रहा है। सिमिलरली जो ए सी बी क्यू है, ये भी क्या है, पैरेललोग्राम है, समझ में आ रहा है। ये दोनों क्या है, पैरेललोग्राम है, और ये दोनों सेम बेस पीसी पे लाई कर रहे हैं, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों का एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ बी सी पी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी बी क्यू, समझ में आ रहा है। अच्छा, बी सी पी डी का जो हाफ होगा, बिकॉज सी डी हमारा डायगनल है, सी डी हमारा क्या है, डायगनल है, इसका मतलब इसका जो हाफ होगा वो इसके हाफ के बराबर तो हो गई, और इसका हाफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बी सी डी होगा। और अगर मैं ए सी बी क्यू का अगर मैं देखूं, तो इसका डायगनल क्या है, ए बी है, और इसका हाफ क्या होगा, ए बी सी होगा, ए बी सी होगा, सही बात है। तो दोनों ही इक्वल हो गए। जो हमको प्रूव करना था कि अगर दो ट्राइंगल सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन होंगे, इस तरीके से, है ना, कैसे भी ले लो, इस तरीके से, अगर ये सेम पैरेलल लाइन और सेम बेस पे होंगे तो उनका एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। थ्योरम नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। थ्योरम नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आएगा। थ्योरम यह है, द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल divide the area of triangle in two equal half, ठीक है। अब ये कैसे होता है, देख लो, एक ट्राइंगल है, अच्छा, मीडियन का मतलब मैंने आई थिंक आपको बताया हुआ है, ठीक है। मीडियन का मतलब होता है वो लाइन जो वर्टेक्स से पास होती है और अपोजिट साइड को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, मतलब पी बी इक्वल टू पी सी होगा। इतना तो समझ में आ गया। अब हमने क्या किया, इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट डी हो गया, ठीक है। अगर मैं एरिया ऑफ ए बी पी की बात करूंगा, तो वो हो जाएगा हाफ इंटू पी बी इंटू एल्टीट्यूड, लेकिन एल्टीट्यूड क्या है, एडी है, एल्टीट्यूड तो एडी ही होगा, ठीक है, एल्टीट्यूड एडी होगा, इसका कोई अलग सा एल्टीट्यूड नहीं होगा, इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड एडी ही होगा। अच्छा, अगर मैं एरिया ऑफ पी सी ए की बात करूं, है ना, तो उसका एल्टीट्यूड, उसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू पी सी इंटू एडी, सही बात है। अच्छा देखो, यहाँ पे एडी यहाँ पे भी है, एडी यहाँ पे भी है, लेकिन ये चीज देखो कि जो पी बी है वो इक्वल टू पी सी है, तो मतलब ये पी बी और पी सी भी आपस में इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब ये एरिया और ये एरिया आपस में इक्वल, इसका मतलब एरिया ऑफ ए पी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी सी ए, ठीक है। इसका मतलब ये जो मीडियन था, इसने क्या किया, ट्राइंगल को टू इक्वल हाफ में डिवाइड किया। अगर इस ट्राइंगल का एरिया 100 मीटर स्क्वायर होता, तो इस ट्राइंगल का एरिया हो जाता 50, इस ट्राइंगल का एरिया हो जाता 50। समझ में आया बच्चों। तो आई होप आपको थ्योरम चारों आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक यू।